अभी तक आप लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने धौल चना में दिन का भोजन किया। अब हम चल रहे हैं चकोड़ी के लिए। वेरीनाग और चकोड़ी के बीच में एक शानदार सा होम स्टे है जिसका नाम है कापल हिल। आज का रात्रि का विश्राम हमारा उसी होम स्टे में होने वाला है। शाम होने को है। अब हम लोग पहुंचने वाले हैं अपने डेस्टिनेशन पे और शाम के 6 बज चुके हैं। अब हमारी यात्रा यहाँ पर विश्राम के लिए रुकने वाली है और अपनी गाड़ी को पार्क करने के बाद हम जा रहे हैं काफल हिल होम स्टे की तरफ। जैसे ही हम लोग अपनी गाड़ी पार्क कर रहे थे तो जो होम स्टे के ओनर हैं मिस्टर तरुण मेहरा, वो भी हमें रिसीव करने के लिए आए हुए थे और हमारे साथ एक अन्य साथी टीम के बागेश्वर से श्री आनंद प्रकाश जी जुड़ चुके थे। और हम लोग सभी पूरे अपने सारे रास्ते के संस्मरण याद करते हुए और मस्ती मजाक करते हुए हम डिस्कशन करने लगे उस होम स्टे के बारे में। हमने अक्सर ये सुना था कि पहाड़ों में जो होम स्टे चलते हैं वहाँ पर बिल्कुल एकदम घर सा बना हुआ खाना मिलता है और हम भी बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि किस तरीके की प्रिपरेशन यहाँ पर मिलेगी। तरुण जी ने जो अपनी पत्नी के साथ दोनों लोगों ने सहयोग से खाना बनाया था वो निश्चित रूप से बड़ा स्वादिष्ट था और हम लोगों ने उस भोजन को बहुत एंजॉय किया। हम आज चौकोड़ी में काफल हिल होम स्टे में रुके हुए हैं और अभी इस समय हमारा डिनर का टाइम चल रहा है और इस होम स्टे के जो ओनर हैं वो हमको बड़े प्यार से सर्व कर रहे हैं। ये दोनों हस्बैंड वाइफ किचन में लगे हुए हैं और जो दाल बनी हुई है बहुत टेस्टी है। इनके घर के खेतों में पैदा हुई है जो मशहूर है और जो पंपकिन की सब्जी बनी हुई है, बिल्कुल हरा पंपकिन है, बहुत शानदार डिलीशियस इसका भी टेस्ट है और हम लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। उन्होंने भांग की चटनी भी बनाई हुई है जो बहुत यूनिक सा टेस्ट उसका है और खाने में बड़ा लजीज भोजन हमको परोसा गया है। और हम अभी थोड़ी देर में इसके जो ओनर हैं मेहरा जी उनसे भी बातचीत करेंगे। जैसा कि मैं अभी आपसे बातचीत कर रहा था कि मैं यहाँ के होम स्टे के बारे में बता रहा था, उसके ओनर आप हमारे सामने बैठे हुए हैं मिस्टर तरुण मेहरा। हम इनसे जानना चाहेंगे। पहले तो मेहरा जी आप के बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि आपने कौन सा इस तरीके का कोर्स किया था या फिर कोई डिप्लोमा किया था जो आपने होम स्टे खोलने की सोची यहाँ पे? टूरिज्म से जुड़ा तो कुछ भी नहीं किया था लेकिन माउंटेनियरिंग कोर्स जरूर किए हैं। अच्छा। एडवेंचर का काम काफ़ी किया है तो टूरिस्ट के एक तरह से संपर्क में एक आइडिया आया कि हाँ कुछ ऐसा भी किया अच्छा जाए। अच्छा अच्छा। आपके होम स्टे का नाम जैसा कि हमने पहले भी बताया था काफल हिल, तो ये किस बात से प्रेरित होकर के आपने इसका नाम काफल हिल रखा हुआ है? एक तो ये हिल है और दूसरा काफल है पीछे से। इस पूरे हिल में 2 हिल हैं तो इस हिल में जो है लगभग 2000 के आसपास काफल के पेड़ हैं, मतलब मेजोरिटी है काफल की। काफल यानी कि एक पहाड़ में पकने वाला एक जंगली फल है जो काफी हेल्थ के लिए फायदेमंद भी होता है, पेट के लिए काफी फायदेमंद होता है। आपने कब से होम स्टे का काम शुरू किया है? हमने ऑफिशियली 2018 मार्च के बाद से इसको शुरू किया। अच्छा, 2018 से। तो जाहिर है उसके बाद फिर 19 के बाद कोविड का पीरियड आया है, तो
क्या रिस्पॉन्स रहा था, कैसे परेशानियाँ झेलनी पड़ी आपको? कोविड में तो हमारे यहाँ पे लॉन्ग स्टे करीब 3-4 महीने के लिए पूरा फुल था बस। अच्छा, उसका आपको एक हिसाब से अगर देखा जाए तो एडवांटेज मिला है उसका, हाँ। कहीं ना कहीं फ़ायदा मिला है हम्म। कि लोग जो शहरों में रहते थे तो वो लोग वहाँ पे परेशान थे, हाँ। और यहाँ पर आके शांत वातावरण में वो उनको अच्छा महसूस हुआ। बल्कि हमारे साथ साथ उनको भी ये मालूम नहीं था कि कोविड भी कोई चीज़ है, क्योंकि अब हाँ। आदतन वो लोग न्यूज़ देखते थे और हम्म। तमाम चीज़ें, तो हम तो वो भी नहीं देखते हैं। हम्म। हमें पता भी नहीं था कि कोविड भी समथिंग है। वैसे रूटिंग सुनाई दिया रोड से तो अलग बात है, वरना कोविड जैसी कोई चीज़ नहीं थी। लेकिन यहाँ पे नेचर का एक गुण है, यहाँ पे जो भी लोग आते हैं, यहाँ की आबो हवा, यहाँ का जो एक प्राकृतिक सौंदर्य है, यहाँ आकर के इंसान एक शांत चित्त होकर रह सकता है। दूसरा जो है हेल्थ के लिए भी यहाँ पे अच्छी ऑक्सीजन मिलती है, अच्छे पेड़ पौधे हैं, चारों तरफ से सराउंडिंग है। तो आपके मन में जब ये ख्याल आया तो आपके सामने क्या पहले चुनौतियाँ थी यहाँ पे ये काम शुरू करने के लिए? चुनौती तो सबसे पहले ये थी कि क्योंकि मतलब चौकड़ी जैसा है यहाँ पे ना, बेगनाक है, बीच में है, और यही था कि और रोड भी नहीं थी पहले ऐसे तो टूरिस्ट किस तरह से आएगा, यही था। लेकिन धीरे धीरे फिर लोगों को इस तरह का किनारा ही ज़्यादा पसंद आ रहा है, और अभी सब सही है। नहीं, जाहिर है जो लोग ट्रैक करने के शौकीन होते हैं, जो एडवेंचरस होते हैं, बर्ड वॉचिंग करना चाहते हैं, नेचर के सराउंडिंग में रहना चाहते हैं, तो ऐसे बिल्कुल शांत एकांत आउटस्कर्ट पर रहना पसंद करते हैं। तो हम लोगों को भी इस तरह की जगह पसंद है। अभी रिस्पांस किस तरीके का आ रहा है, कितने लोग यहाँ आते हैं और कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, किस स्टेट के लोग आ रहे हैं? स्टेट तो लगभग सभी जगह से आ रहे हैं, पूरे देश से लगभग हर जगह से आ रहे हैं। अच्छा, कोई फॉरेनर भी यहाँ पे स्टे कर चुके हैं? फ्लो यहाँ पे बहुत था, कोविड से पहले तो बहुत था, अभी कम है। अच्छा, तो अभी आ रही इंक्वायरीज आ रही है अभी। तो आप कहीं जैसे गवर्नमेंट के टूरिज्म डिपार्टमेंट है या फिर कुछ इस टाइप के होम स्टे को प्रमोट करने की स्कीम्स है, तो गवर्नमेंट से क्या उम्मीद करते हैं, क्या होना चाहिए इसके लिए ताकि रोजगार भी सृजित हो, यहाँ के युवाओं को प्लान करने की नौबत ना आए? गवर्नमेंट को एक ठोस स्कीम के तहत काम करना चाहिए। वो लोग एक फॉर्मेलिटी के तहत होम स्टे रजिस्ट्रेशन करवा दे रहे हैं, और उनका एक मेन फोकस है कि कैसे भी होम स्टे का नंबर बढ़ा दें। गढ़वाल में करीब 3,000 से ऊपर चले गए हैं होम स्टे, यहाँ 1500 के आसपास है पिथौरागढ़ में, डिस्ट्रिक्ट में। तो नहीं, सॉरी, उत्तराखंड में, पूरे उत्तराखंड, कुमाऊं रीजन में, यहाँ कुमाऊं रीजन में। हाँ। तो बस वो सोच रहे हैं कि हम कंपटीशन कर लेते हैं, हमारे नंबर बढ़ जाए, लेकिन इस पे फोकस नहीं कि कैसे मार्केट होगा, कैसे टूरिस्ट आएगा लोगों का, कैसे होस्टिंग करनी चाहिए लोगों को, और लोगों को क्या पसंद है, कैसे कमरे बनाना चाहिए, वो सब कुछ नहीं है। वैसे टूरिज्म खत्म हो सकता है अगर ध्यान नहीं दे लोग तो। मैं जिस तरीके का आपकी जो बात मैं समझ पा रहा हूँ, तो आपका कहना है कि गवर्नमेंट को एक अच्छी रणनीति के तहत इस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए, होम स्टे को प्रमोट करना चाहिए, ताकि टूरिज्म फले फूले यहाँ पे, और यहाँ स्कोप बहुत है। हाँ, एक्चुअली क्या है ना कि जैसे हम चौकड़ी की बात करें, यहाँ पे कम से कम 50 के आसपास होम स्टे रजिस्टर्ड कर लिए हैं गवर्नमेंट। इसमें एक बड़ा योगदान मेरा भी है, 34 के आसपास तो मैंने खुद हेल्प किया है। अच्छा, आपने मदद की? हाँ, खुद वो करके, क्योंकि गेस्ट में फ्लो बहुत है हमारे पास, तो हम चाहते हैं टूरिस्ट जो होम स्टे को इंक्वायरी करता है वो होम स्टे ही ढूंढता है। तो हम कहीं रिकमेंड करें होटल, तो वो होटल पसंद नहीं करते हैं। बिल्कुल। तो मैंने सोचा कि क्यों ना और होम स्टे को किया जाए। अच्छा, तो जैसे आपने कहा कि आप ट्रैकिंग को कराते हैं, और आपने होम स्टे का कंसेप्ट भी शुरू किया है, और आपने एक यूनिक सा कंसेप्ट यहाँ पर शुरू किया हुआ है कि आप बिल्कुल जो नेचुरल चीज़ें हैं उन्हीं को प्रमोट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिखावे की चीज़ें नहीं कर रहे हैं। तो इसके पीछे का क्या कंसेप्ट है, क्या मानना है आपका? आने वाले समय में आदमी इसकी ओर ही भागेगा। हम 10 साल के बाद का प्लान आज लेके चल रहे हैं। अभी भले ही उसकी मार्केटिंग अच्छी हो, क्योंकि 4 दीवारें सीमेंटेड और अच्छा सा कोजी बेड और टीवी ऐसा कुछ, वो तो हर जगह मिलेगा। बिल्कुल। तो इससे परेशान तो होना ही है एक दिन। तो आने वाले समय में आदमी इस ओर भागेगा, तो क्यों ना हम पहले से ही कर रहे हैं इस तरह की तैयारी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और आपका फ्यूचर गोल क्या है? जैसे आपने बताया था, मुझे पहले ही बात हुई थी हमारी, कि आपने बताया कि आपके पास लगभग अराउंड जो है 500 नाली ज़मीन है। तो इतने बड़े ज़मीन में आप क्या फ्यूचर में क्या प्लान कर रहे हैं? मैक्सिमम इसमें जंगल बनेगा। अगर इसमें हम कॉटेज वगैरह तो कुछ भी नहीं बनाएंगे, इसमें मैक्सिमम जंगल बनेगा। और कॉटेज के नाम से हम 20-25 लोगों का ही अकोमोडेशन को फोकस कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं करेंगे। अच्छा, कभी आपने टेंट कैंप साइट की भी बात सोची है दिमाग में? वो है हमारे पास कैंप साइट। कोविड से पहले लगातार चल रहा था, अभी टेंट सब खोल दिए हमने।
तो खाना भी आपका जो है बिल्कुल घर का अपने हाथों का निर्मित खाना है, कोई बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, बहुत बढ़िया तरीके से आप घी का इस्तेमाल करते हैं, गाय के घी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और भांग की चटनी जिसमें तिमूर एक हर्ब है उसको भी आप इस्तेमाल में ला रहे हैं। और जो सब्जियां हैं वो सब आपके खेत की हुई हैं, जैविक खाद की सब्जियां हैं। तो ये अपने आप में एक यूनिक जो है आपने कॉन्सेप्ट यहाँ पर शुरू किया हुआ है। हम आपकी बहुत बहुत तारीफ़ करते हैं। आप जैसे युवा जो इस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, मैं और लोगों को भी एक आपके माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूँ कि उत्तराखंड की सरकार या फिर केंद्र की सरकार भी इस तरफ अपना रुझान दे और एक अच्छी ठोस रणनीति बनाए, जिससे कि यहाँ के रोजगार का सृजन भी हो युवाओं के लिए। और जो पलायन हो रहा है, हम पलायन की बात तो करते हैं, रिवर्स पलायन तभी होगा जब यहाँ पर कुछ न कुछ उम्मीद जगेगी, कुछ न कुछ सरकार की तरफ से मदद मिलेगी और इस काम को पूर्ण रूप से एक सराहना मिलेगी। तो मेहरा जी, आपके होम स्टे में आके और यहाँ पे भोजन पाके हमको बहुत अच्छा लगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपने जो एक वन को, जंगलों को और पेड़ पौधों को बचाने का, संरक्षण का एक संकल्प लिया हुआ है, वो भी आगे युवाओं तक संदेश पहुँचेगा। और एक आप ये सोच रहे हैं कि कंक्रीट का जंगल न बना करके आप यहीं की नेचुरल चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, और जंगल को विशेष तौर पर, क्योंकि अगर जंगल नहीं बचेंगे तो शायद हमारा जीवन भी नहीं बचेगा। तो आपने एक बहुत अच्छी पहल शुरू की है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। होम स्टे में हमने जो 3 कमरे बुक करे थे, उन कमरों में रहने की व्यवस्था बड़ी अच्छी थी। अच्छे शानदार से टॉयलेट बने हुए हैं और सोने के बेडिंग्स वहाँ पे जो है बहुत अच्छी बनी हुई है। हम तो चाहते थे कि अगली जर्नी के लिए हम तैयारी करें, बातचीत करें, उस पर डिस्कशन करें, लेकिन टीम के सदस्यों ने ये सजेशन दिया कि हमें अपने उपकरण, बैटरी वगैरह चार्ज करनी चाहिए ताकि हम कल अपने कैमरा से बेहतरीन शूट कर पाएँ। बातों बातों में कब 10 बज गए हमें पता ही नहीं चला, लेकिन अचानक हमारा ध्यान घड़ी की तरफ जाता है और हम सभी ने निर्णय लिया कि अब हमें आराम करना चाहिए ताकि हम अगली जर्नी सुखद तरीके से कर पाएँ। सोने से पहले मैंने सभी बच्चों को निर्देश दिए कि कल के लिए बेहतरीन सनराइज यहाँ से दिखेगा। तो बच्चे बड़े कौतूहल से मेरे से पूछने लगे कि क्या सच में अंकल इस तरीके का सीन हमको दिखेगा, यहाँ से सनराइज दिखेगा? मैंने बिल्कुल ज़रूर मुस्कुराते हुए हामी भरी। मैंने कहा ज़रूर, आपको बहुत अच्छा एक दृश्य यहाँ पे पैनोरामिक व्यू यहाँ से दिखेगा। तो बच्चे इसी उम्मीद के साथ कि हमें एक अच्छा सनराइज दिखेगा, एक अच्छी सुहावनी भोर दिखेगी, अपने अपने रूम पर चले गए सोने के। दर्शकों से एक विशेष अनुरोध, अभी तक आपने हमारी वीडियो को बहुत प्यार दिया है, बड़ी उत्सुकता से आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में भी आप हमसे जुड़े रहेंगे और आने वाले समय में जो कंडाली के 14 वैली के जो वीडियोस बनेंगे वो बहुत ही आकर्षक होने वाले हैं, बहुत धमाल होने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड।